कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 8 के प्रश्नों को। और इससे पहले जो है आप लोगों को 7 मॉडल पेपर सोल्व करा दिए गए हैं। और अगर आप लोगों ने सातों मॉडल पेपर नहीं देखा है तो जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप का ही कल्पना या विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज का भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा इन सभी की बात की गई है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है भूभागीय प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? तो इसमें है सीमेंट। ये व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है। व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं? तो जब किसी एक वस्तु की मांग दूसरे वस्तु की मांग को बढ़ाती है तो उसी को हम लोग व्युत्पन्न मांग कहते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो आपसे पूछा है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये था अल्बुकर्क। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। तो ये कहलाती है प्रायद्वीप। प्रश्न संख्या 9, कुल्लू घाटी इनकी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। और प्रश्न यहाँ से एक ये बनता है कि इसका उद्गम स्थान क्या है? तो ये तिब्बत में स्थित चेमांग युंगडू हिमानी से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत बार प्रश्न बना है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो किसकी सिफारिश पे? तो वित्त आयोग की सिफारिश पे। तो ऑप्शन ए राइट है। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो ये था धोंधू पंत। नाना साहिब का दूसरा नाम था। केसरी था। तो ये था एक मराठी समाचार पत्र और ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला जाता था। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो ये तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त होती है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किस रूप में? तो ये रहता है बिट्स के रूप में। तो 15 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ जो है मिश्र धातु दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये किस किस से मिलके बनते हैं? ऑप्शन ए में है कांसा। तो कांसा बनता है तांबा और टिन से। तो ए का हो गया 4। पीतल बनता है तांबा और जिंक यानी जस्ता से। और जर्मन सिल्वर बनता है तांबा, जिंक और निकिल से। और ऑप्शन डी जो बचा हुआ है ये सीसा, एंटिमनी और टिन जो मुद्रा टाइप धातु हैं, ये सीसा, एंटिमनी और टिन से मिलके बनते हैं।
तो क्या हो गया, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का हो गया 1। तो 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। तो ये है ऑप्शन बी में। तो 16 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। 18 नंबर का प्रश्न है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो क्या है, तो ये है मृदा अपरदन। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जन्म देने वाला पादप कहलाता है। तो ये कहलाता है उभयलिंगाश्रयी। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो इन सभी की ज़रूरत होती है, जल, क्लोरोफिल और धूप। तो ऑप्शन डी राइट है। झूम है, तो ये कृषि खेती का एक प्रकार है और ये पूर्वी भारत में प्रचलित है और ख़ासतौर से मेघालय में। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है। तो ये है कैफीन। ऑप्शन डी राइट है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट से। 23 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन ए राइट है। स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है। तो ये भूपृष्ठ यानी पृथ्वी के पटल से संबंधित है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन ए राइट है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने यानी कि गलाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। सत्ताईस नंबर का प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। किस लिए, तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ऑप्शन ए राइट है। आपको जो है मिलान करना है। तो कॉपर सल्फेट क्या है, तो ये एक है फंगस नाशी। ऑप्शन ए का हो गया 3। पेनिसिलिन क्या है, तो ये एंटीबायोटिक है। यूरिया क्या है, तो यूरिया उर्वरक है। और मेलेथायान ये क्या है, तो ये कीटनाशक है। तो हो गया ए का 3 बी का 4 कौन से ऑप्शन में है, ए का 3 बी का 4। तो ये है ऑप्शन ए में। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्वस्थाने। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो ये कोशिकाओं में तरल की उपस्थिति के कारण। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पे है, तो निचले स्थान पे है, यह है दिल्ली। 31 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थायराइड उपास्थि को। इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमालापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। किसकी खोज के लिए, तो यूरेनियम खानों की खोज के लिए। तो 33 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चौंतीस नंबर का प्रश्न है, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है। तो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है, तो 34 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है हरियाणा में। निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो कौन से गैस के वृद्धि के कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण।
वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता लगभग में कितनी है? तो ये है 78%। 21% जो है ऑक्सीजन है। किसमें मीथेन मौजूद नहीं होती? तो किसमें, चारों ऑप्शनों में से किसमें मीथेन नहीं होता है? तो इंडेन में मीथेन गैस नहीं होता है। 38 नंबर का प्रश्न है, किससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? तो आपको पता है बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो 38 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। महुस एक प्रकार का लोक नृत्य है जो इस राज्य से संबंधित है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है महुस लोक नृत्य। हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो आसान प्रश्न है, वंदे मातरम, और राष्ट्रगान है जनगण मन। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है? तो खर्ची पूजा किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में मनाई जाती है? तो त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 42 नंबर में जो ऑप्शन ए दिया है मिजोरम आइजोल, यहाँ पे आइजवाल लिखा है, तो ये सही है, मिजोरम आइजवाल कहिए या आइजोल। ऑप्शन बी में दिया है असम, तो असम की राजधानी ईटानगर नहीं है, असम की राजधानी दिसपुर है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोणार्क में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था। तो ये था मैत्रीपूर्ण। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो 45 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन डी राइट है। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण नहीं होगा? तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या नहीं होगा चारों ऑप्शनों में? तो ऑप्शन डी में दिया है विवाह की औसत आयु में वृद्धि, ये नहीं होगा जनसंख्या में वृद्धि के कारण। बाकी ये तीनों ऑप्शन में जो दिया है ये हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है। ऑप्शन ए राइट है। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुंचा। तो ये पहुंचा था कालीकट। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय कितनी भाषाएं हैं? तो इस समय वर्तमान में जो है टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। तो हिंदी का पहला प्रश्न है, आपको निर्देश दिया गया है 51 से 52 नंबर तक के प्रश्नों में सर्वनाम की पहचान करनी है। किसी का बैग गिर गया है, तो किसी क्या है? तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह तुम्हारा घर है में यह क्या है? तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निर्देश प्रश्न संख्या 53 से 54 निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुनें। तो यशस्वी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, यशा प्लस स्वी से मिलकर बनेगा यशस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा निह प्लस रव। ऑप्शन बी में दिया है, ये राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो शुद्ध रूप से दिया हुआ है? तो इसमें जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये जो शुद्ध वाक्य है। छप्पन नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो 3 पर्यायवाची हैं ऑप्शनों में और 1 नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें राजीव ये कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, ये कमल का पर्यायवाची होता है। वक्र शब्द का सही विलोम है। तो वक्र का विलोम क्या होता है? तो ये होता है रिजु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध
शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो 58 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो ये सूत्र लिखा है इसका अर्थ होता है सारथी, और जो सूत्र लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है कलश, कलश यानी घोड़ा, और कुलिश का अर्थ होता है वज्र। ऑप्शन डी राइट है। निर्देश प्रश्न 60 से 62 तक जो है आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो युधिष्ठिर लिखा जाएगा, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ये राइट लिखा हुआ है। उपर्युक्त कैसे लिखा जाएगा? तो उपर्युक्त जो है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ये राइट है। 62 नंबर का प्रश्न में कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो ऑप्शन ए जो श्रृंगार है ये शुद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 65 तक जो है आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो चाहिए ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है 64 नंबर के प्रश्न में कौन सा जो है शुद्ध है? तो ये है वज्र। ऑप्शन ए में जो वज्र है ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न 65 से 66 तक जो है आपको सही संधि का चयन करना है। तो उज्ज्वल में है व्यंजन संधि, महर्षि, महर्षि में है आपका गुण स्वर संधि यानी स्वर संधि, ऑप्शन में दिया है। पंचवटी, तो इसमें है द्विगु समास। घनश्याम, तो घनश्याम में है कर्मधारय समास। इकहत्तर नंबर का प्रश्न है, आपको 71 से 72 तक जो है आपको मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, उसका अर्थ बताना है। तो उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो 72 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सबसे अलग रहना। निर्देश आपको प्रश्न में मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो कौन से ऑप्शन में मिश्र वाक्य है? तो इसमें जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है वही ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा की है, ये जो है मिश्र वाक्य है। निर्देश प्रश्न 74 से 75 तक आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। 74 नंबर के प्रश्न में जो ऑप्शन डी लिखा है, मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली है, तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। 75 नंबर का प्रश्न, इसमें भी संयुक्त वाक्य बताना है। तो 75 नंबर के प्रश्न में जो ऑप्शन बी है, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, ये संयुक्त वाक्य है। निर्देश प्रश्न 76 से 77 निम्नलिखित प्रश्नों में लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन करना है। तो लोकोक्ति है, न उधो का लेना न माधो का देना, तो इसका अर्थ है हिसाब साफ रखना। नेक्स्ट लोकोक्ति है, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ऑप्शन बी राइट है। निर्देश प्रश्न 78 से 79 निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यानी आपको मुहावरा बताना है। छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुख सहने के लिए दिल कड़ा रखना। टिप्पस लगाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सिफारिश करवाना। ऑप्शन बी राइट है। निर्देश प्रश्न 80 से 82 तक जो है आपको वाक्य दिए गए हैं, उसमें प्रयुक्त अलंकार को बताना है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन सी राइट है 80 नंबर के प्रश्न का। विमलवाड़ी ने वीड़ा ली कमल कोमल कर में संप्रीत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है श्लेष अलंकार। पराधीन का सही संधि विच्छेद है, तो यह है पर प्लस अधीन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है।
निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 83 से 84। आपको जो है प्रत्येक शब्द के पर्याय के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द उपयुक्त पर्यायवाची है, तो उसी को आपको बताना है। तो दसन का पर्यायवाची क्या है चारों ऑप्शनों में? तो ये है दसन यानी दांत। 83 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 84 नंबर का प्रश्न इसमें दिया है विहग। तो विहग का पर्यायवाची होता है परिंदा या पक्षी। तो 84 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी राइट है। नीचे दिए गए शब्द के लिए सही विलोम बताना है। प्रश्न 85 से 87 तक जो है आपको विलोम बताना है। तो इति का विलोम क्या होता है? तो ये होता है अथ। दृश्य का विलोम क्या होता है? तो दृश्य का विलोम होता है अदृश्य। 86 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो 87 नंबर के प्रश्न में आपको वरुण का पर्यायवाची बताना है। तो ये होता है निष्ठुर। ऑप्शन ए राइट है। निर्देश प्रश्न 88 से 89 तक जो है आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसे जीता गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विजेत। ऑप्शन ए राइट है। उस कुल में पैदा व्यक्ति, तो उसे कहते हैं कुलीन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 90 नंबर के प्रश्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये है ऑप्शन सी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये शुद्ध रूप से लिखा है। निर्देश प्रश्न 91 से 92 आपको मुहावरा और लोकोक्ति दी गई है, उसका अर्थ बताना है। तो 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ होता है फरार हो जाना। ऑप्शन सी राइट है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो इसका अर्थ है प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तिरानवे नंबर का प्रश्न है। निर्देश प्रश्न 93 से 94 तक जो है आपको अलंकार का चयन करना है। ये तेरा शिशु जग है उदास में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। सुगम मौन सर सिरहु लोचन, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। 94 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अनुरक्त का विलोम है, तो यह है विरक्त। 95 नंबर का ऑप्शन बी राइट है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसमें जो ऑप्शन ए लिखा है शर्करा पवन ज्येष्ठ अग्नि, ये चारों जो है तत्सम है। 97 नंबर का प्रश्न है किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? तो इसमें जो ऑप्शन बी है रसोई घर अनपढ़ पुस्तकालय राजमहल, ये सभी जो है यौगिक शब्द हैं। किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? तो इसमें जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है किताब सिनेमा संतरा, ये सभी विदेशी शब्द हैं। तो ऑप्शन ए राइट है 98 नंबर में। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है शशि इंदु रजनीपति, ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है किस युग में विलोम शब्द नहीं है? तो यानी 3 जो है वो सुमेलित है सही रूप से, एक जो है गलत रूप से सुमेलित है, तो वही बताना है। तो ऑप्शन सी में लिखा है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम परवर्ती नहीं होता है, ये होता है परोक्ष। तो यहाँ पे मॉडल पेपर नंबर 8 के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से मॉडल पेपर नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।